अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ इस महीने में मेरे लिए और अपने लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला बहुत दुआएं को कबूल करता है। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद है उसी सीरीज़ को हम आगे लेके चलेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था, पार्ट 4। इसमें बिलीफ सिस्टम के ऊपर पार्ट 4 अपने बनाया था। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे ना सर, वो ये है, कुछ लोग जो हैं, आज हम उन लोगों पे डिस्कस करेंगे जो ये चीज़ घबरा रहे होते हैं कि यार हम बिज़नेस कैसे करें, कारोबार किस तरह से चलाएं, कैसे अर्निंग्स होंगी, क्या क्या रिस्क होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। मतलब बहुत सारे दिमाग में उनके ख्यालात आते हैं जो नए न्यू स्टार्टर्स हैं। अच्छा, इनमें दो कैटेगरी हैं। एक तो वो हैं जो करंटली अभी काम कर रहे हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, सही है। और एक वो हैं जो अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो पहले मैं उनसे मुखातिब हूँगा जो कि अभी अपनी स्टडीज़ के आखिरी स्टेज पर हैं या अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यार मेरा दोस्तों एक सवाल है आप लोगों से, व्हाट नाउ, मतलब कि एजुकेशन कंप्लीट हो गई या होने वाली है, ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है, क्या सोचा है दोस्त अपने बारे में, क्या करना है आगे, प्लान क्या है। सेम नौकरी करनी है तो यार, या जो एम्प्लॉयमेंट करनी है ये सोचना है। अगर यार ये परसेप्शन है ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस परसेप्शन को चेंज करना है। पाकिस्तान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर्स का नाम है। एम्प्लॉयर एक्सपोज करता है आपको कि भाई यार आपको ये करना है। चले एक्सपोज नहीं भी करता आपको, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपने जो MBAs पे इतना पैसा अपना खर्च किया, BBA पे इतना पैसा खर्च किया, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, CA में, ACCA में, किसी चीज़ में भी आपने जितना अपनी एफ़र्ट्स लगाई, पैसे से ज़्यादा अपनी एफ़र्ट्स लगाई, क्या वो इतनी एफ़र्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। क्या वो एफ़र्ट्स आप किसी को गिफ्ट करके दे देंगे कि ये मेरे एफ़र्ट्स थे, ये मेरे 10 साल, 5 साल, 6 साल के एफ़र्ट्स थे जो कि मैं किसी को डिलीवर कर रहा हूँ। और जिस प्रोफेशन से मैं हूँ, बेचारे MBAs वगैरह, MBAs BBA जो फाइनेंस में करते हैं, वो जस्ट बुक कीपिंग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर कर आए हो, एक एनर्जी टाइम इन्वेस्ट कर कर आए हो, क्या उसका रिटर्न बैक ये होना चाहिए। आप लोग के दिमाग, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस परसेप्शन माइंड को चेंज करें। आप आप ये चाहेंगे ना यार, आप आपकी सेल्फ डिसीजन हो, आप डिसीजन मेकर हो, ना कि डिसीजन फॉलोअर हो। एक चीज़ आपको पता होगी कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का डिसीजन है। तो सेकेंडली मैं उनके पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा कि यार जब आपने अपने बच्चों को इतनी तालीम दिलाई, इतनी एजुकेशन दिलाई, हायर एजुकेशन दिला दिया, सब कुछ कर दिया, तो क्यों उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप फॉलो करवा रहे हैं? क्यों नहीं उसको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं कि यार आप अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करो ना जाके, यार क्यों नहीं करते? तो और अगर छोटी सी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी होती है, तो यार जब आप इतना ढेर सारा पैसा उसके एजुकेशन में लगा सकते हो, मास्टर्स में लगा सकते हो, तो ये कुछ हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसको आप उस बिज़नेस की तरफ नहीं ला सकते। आप सोचने का एलिमेंट है ना यार। देखिए, उसने भी उस हुनर को सीखा है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा ना। जो पेरेंट्स इस वक्त करेंटली खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको पता है कि इनिशियल स्टेज में वो स्ट्रगलिंग फेज पे थे, बाकी जाके जब कुछ सालों के बाद उनकी जो सक्सेस है वो कहाँ से कहाँ चले गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से भी, अपने बच्चों को प्लीज़ इस एम्प्लॉयमेंट के माइंडसेट से हटाने की कोशिश करें। हमारे दीन इस्लाम में भी यही है यार, हमारे दीन इस्लाम भी यही कहता है। कौन सा ऐसा मैसेंजर ऑफ अल्लाह है जिसने नौकरी की हो? कोई भी नहीं है। तो आप सबसे जो नए स्टार्टर्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके बहुत आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू यू कि आप अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की कोशिश करें। एजुकेशन हासिल कर ली, शऊर उसको हासिल हो गया, अब उसको आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है यार, एम्प्लॉय नहीं बनाना है। आप अपने बच्चों को आज से लेकर 5 साल तक भी प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका बच्चा वहीं स्टैंड कर रहा होगा दोस्त। सैलरी सिर्फ एक दफ़ा क्रेडिट होगी, लेकिन जब आप खुद भी बिजनेसमैन हो तो आपको पता है जब आप बिज़नेस करते हो तो आपकी रोलिंग चलती है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। आपका कैश फ्लो चल रहा होता है रोटेटेडली, आपको प्रॉफिट्स डायरेक्ट आपको लग रहे होते हैं। ये जो डिस्कशन थी उन लोगों से जो कि अभी या तो जॉब कर रहे हैं, और मतलब जो कि अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वाले हैं, कर चुके हैं। अब मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं।
यार कैसा लग रहा है एम्प्लॉयमेंट करते हुए? 9 to 6 की जॉब है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, किसी के तो बेनिफिट्स हैं भी, किसी के नहीं भी बेनिफिट्स हैं। कोई मतलब किसी को प्रोविडेंट फंड मेडिकल ग्रेच्युटी मिल भी जाती है, बहुत सारे लोगों को तो वो भी नहीं मिलती है बदकिस्मती से। तो क्या ये फिजिबल है आप लोग के लिए इस महंगाई के दौर, इस महंगाई के अजाब को सहते हुए? आप मुझे डिस्कस करें। अगर आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप पार्ट टाइम में वो बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकें जो, और वो बिज़नेस की अर्निंग हो जाए जो आपकी एम्प्लॉयमेंट आपको ना दे, तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए, यार मैं चलो सही है, मैंने 9 to 6 जॉब कर ली है, अब मैं मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब चीज़ें जब मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं क्यों नहीं ऑनलाइन बिजनेस करता? मैं और जो बिज़नेस हम आपको ऑफर कर रही है तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को पार्ट टाइम अर्निंग्स करने के लिए, जो कुछ ही महीनों में आपकी इस एम्प्लॉयमेंट की सैलरी से ज़्यादा आपको दे जाएगी, तो आपको क्या मसला है? मुझे बताया ना दोस्त, महीने में 35 दिन गुजरने के बाद एक सैलरी क्रेडिट होती है। ऐसे ही है दोस्तों, सबके साथ ऐसा ही है। सही है ना? ऐसे ही होता है। जबकि जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो आप रोज़ाना कमाते हो। एक प्रोडक्ट सेल किया आपने, उसका प्रॉफिट लगा, दूसरा प्रोडक्ट सेल किया, तीसरा, एक दिन में एक प्रोडक्ट किया। महीने में अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक दिन में एक प्रोडक्ट भी सेल करते हो, तो महीने में 30 प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप ये कुछ सोचो ना कि आपको कितने % का प्रॉफिट आपको लगता रहा। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आप इस सैलरी से अपने लिए घर, गाड़ी, बच्चों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकते हो? आई डोंट थिंक सो। सो ट्राई टू टेक माई वर्ड्स, और आप ये सोचो कि मतलब अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने माइंड सेट को कैसे चेंज करना। सही जॉब करते रहो आप, जब आप एक स्टेज पर आ जाओ कि आप नाउ यू आर अ चैम्प ऑफ दिस बिजनेस, आप क्विट कर सकते हो बिजनेस। आप नहीं भी कर पा रहे, आपकी वाइफ कर सकती है, आपकी डॉटर कर सकती है, आपका सन कर सकता है। तो यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत रहेगा जाने दो। इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता ही बिजनेस बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप रॉकेट साइंस जाओगे। आसानी है ना एम्प्लॉयमेंट में ना बिजनेस में, लेकिन फ़ायदा बिजनेसमैन बनने से ये होता है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो आपको डायरेक्टली लगता है। जबकि आप जब नौकरी करते हो ना, तो प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टर्स को लगता है, आपको सिर्फ एक सैलरी मिलती है सब छोटी सी, जिसका परसेंटेज कुछ भी नहीं होता। और उसी सैलरी को अगर डिवाइड बाई 30 कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक दिन की वैल्यू कितनी है। तो इस फेयर माइंडसेट को है ना कि यार क्या होगा अगर एम्प्लॉयमेंट है, इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करो। अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनबॉक्स मी। Our group name is Power Eagles. Excellent platform. You will learn so much from that. Our ma'am Binisha Puvakar, who is the topmost earner of Middle East, she will guide you each and every step of how to conduct this business and how to earn from this business. एक एक चीज़ सिखाई जाएगी आपको। कोई चीज़ रोज़ाना की बेस पर आपसे मीटिंग्स होंगी, रोज़ाना की बेस पर आपको ये तक सिखाया जाएगा आपको लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है, आपको फेसबुक कैसे यूज़ करना है, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे कैसे यूज़ करना है। तो बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तस्वीरें लगाने से अच्छा है अपना बिज़नेस करने के लिए सोच लो। आपको पता है कुछ सालों में ये ट्रेडिशनल बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, सब ऑनलाइन चले जाएगा। आज भी आप ऑर्डर करते हो फूड पांडा से करते हो, क्या चीज़ है ये? वही चीज़ है दोस्त। फूड पांडा से बाइक से अगर कोई चीज़ मंगवाते तो क्या चीज़ करते हो? वो यही चीज़ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डू इनबॉक्स मी, आई विल कंडक्ट अ सेशन विद यू विद मैम विनीशा Abubakar. She will guide you each and everything about this business opportunity. Thank you so much. Assalamu alaikum.